मैं घनश्याम सिंह गढ़सेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 4 के अंतर्गत संवृत्त गोलक का अध्ययन करेंगे, अर्थात क्लोज्ड स्फीयर। और इसकी डेफिनेशन है, माना कि xd एक दूरिक समष्टि है तथा x0 कैपिटल X का कोई पॉइंट है तथा r एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तब x का एक उप समुच्चय जो निम्न रूप में परिभाषित है एस आर एक्स जीरो, यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है क्लोज्ड स्फीयर के लिए, एस आर एक्स जीरो इक्वल टू, इसमें स्पेस x के ऐसे पॉइंट्स होते हैं सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x टू x0 इज ए लेस देन आर इक्वल टू 0। अर्थात क्लोज्ड स्फीयर में स्पेस x के ऐसे सभी बिंदु उपस्थित होते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से छोटा अथवा बराबर होता है। और यहाँ x0 को हम इस क्लोज्ड स्फीयर का हम सेंटर कहते हैं और r जो है वो रेडियस कहलाता है। ये जो क्लोज्ड स्फीयर है एस आर एक्स जीरो, इसको हम एस आप स्क्वायर ब्रैकेट में x0 कॉमा r से भी दर्शाते हैं। यहाँ भी x0 सेंटर है और r जो है रेडियस है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में हमने जो है इस क्लोज्ड स्फीयर को हमने रिप्रेजेंट किया है और इसके बाउंड्री को हमने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड स्फीयर में ये जो बाउंड्री में जो पॉइंट्स उपस्थित होंगे, जस्ट लाइक यहाँ जो पॉइंट उपस्थित होगा, यहाँ जो पॉइंट उपस्थित होगा, ये सभी बिंदु जो है, और इन साइड में भी यहाँ जो पॉइंट्स होंगे जो है, सो मेनी पॉइंट्स जो है, ये सभी बिंदु जो है क्लोज्ड स्फीयर एस आर एक्स जीरो पर उपस्थित होगा। और यही जो क्लोज्ड स्फीयर है, यदि हम उसको आर स्क्वायर स्पेस में रिप्रेजेंट करें तो इसको क्लोज्ड डिस्क कहते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तब भी उसको क्लोज्ड डिस्क कहते हैं। यहाँ पर मॉड ऑफ z माइनस जेड जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर हो जाएगा। इसी को यदि हम r टू द पावर k स्पेस में रिप्रेजेंट करें तो इसी को हम क्लोज्ड बॉल कहेंगे। और यदि हम इसी को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो इसको हम जो है क्लोज्ड इंटरवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे क्लोज्ड सेट या संवृत्त समुच्चय को। क्लोज्ड सेट हम किसको कहेंगे? मैट्रिक स्पेस पर। तो हमने सपोज किया जो है कि XD एक मैट्रिक स्पेस है और X का एक सबसेट है कैपिटल F। ये जो कैपिटल F जो सबसेट है ये क्लोज्ड सबसेट कहलाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि इसका कॉम्प्लीमेंट F का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जिसको हम F के ऊपर पावर F पर C लगा देंगे तो F का कॉम्प्लीमेंट ऑफ F पढ़ते हैं, अथवा X माइनस F जो है ओपन सेट होना चाहिए। अर्थात दैट मीन्स मैट्रिक स्पेस X पर कोई सेट F जो है वो क्लोज्ड सेट कहलाता है यदि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन सेट होता है। जस्ट लाइक हम इस डायग्राम में देखें, यदि F जो है क्लोज सेट है और ये मैट्रिक स्पेस XD है तो ये जो शेडेड आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये F का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यदि इसको हम क्लोज सेट प्रूफ करना चाहें तो इसके लिए हमको प्रूफ करना आवश्यक होगा कि X माइनस F जो है ये ओपन सेट हो। यह एक थ्योरम है कि किसी दूरिक समष्टि में जो है रिक्त समुच्चय और पूर्ण समष्टि अर्थात फाई और x जो है वो क्लोज्ड सेट होते हैं। इसका कारण ये है कि फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है और x होता है और x का जो कॉम्प्लीमेंट होता है फाई होता है। और हम जानते हैं जो है फाई और x ओपन सेट होते हैं, इसलिए इनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होते हैं? क्लोज सेट होते हैं। इस तरीके से जो है फाई और x ओपन सेट भी होते हैं और ये क्लोज सेट भी होते हैं। अगला थ्योरम है इस पर जो है किसी दूरिक समष्टि में संवृत्त गोलक अर्थात क्लोज्ड स्फीयर जो है क्लोज्ड सेट होता है। इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज ए क्लोज्ड सेट। तो हम सपोज कर लेंगे XD एक मैट्रिक स्पेस है
और एस आर एक्स जीरो एक क्लोज्ड स्फीयर है। और क्लोज्ड स्फीयर की डेफिनेशन हमने अभी अभी देखा जो है कि इसमें स्पेस एक्स के ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो रेडियस से लेस देन आर इक्वल टू होता है। आपको ये प्रूफ करना होगा कि एस आर एक्स जीरो एक क्लोज्ड सेट है। और क्लोज सेट की डेफिनेशन ये कहता है कि अगर किसी सेट को अगर क्लोज सेट प्रूफ करना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। अर्थात हमको ये प्रूफ करना होगा एस आर एक्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट जो है एक ओपन सेट है। तो यहाँ दो स्थितियाँ हो सकती है कि यदि इसका कॉम्प्लीमेंट फाई हो तो हम जानते हैं कि फाई ओपन सेट होता है, इसलिए एस आर एक्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट जो एक ओपन सेट हो गया और इसलिए एस आर एक्स जीरो एक क्लोज सेट हो जाएगा। दूसरी स्थिति है कि यदि एस आर एक्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट डज नॉट इक्वल टू फाई है तो निश्चित रूप से कम एक पॉइंट बिलोंग करेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि x बिलोंग करता है एस आर एक्स जीरो के कॉम्प्लीमेंट पर। इस डायग्राम में देखिए जो है ये एक XD एक मैट्रिक स्पेस है और ये जो है क्लोज्ड स्फीयर है ये क्लोज्ड स्फीयर है हमारा एस आर एक्स जीरो जिसका सेंटर x जीरो है और रेडियस r है। और ये जो शेडेड रीजन जो आपको बाजू में दिखाई दे रहा है ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है जिसको हमने निरूपित किया है एस आर एक्स जीरो के कॉम्प्लीमेंट पे। और हमने एक पॉइंट x लिया है, लेट इट बी x। ये x जो है एस आर एक्स जीरो कॉम्प्लीमेंट का एक पॉइंट है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई पॉइंट जो है किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में होगा तो वह ओरिजिनल सेट पर उपस्थित नहीं होगा। अर्थात ये कहेंगे जो है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो। सो x बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो। अर्थात ये हुआ कि ये जो x जो पॉइंट है ये क्लोज्ड स्फीयर एस आर एक्स जीरो में बिलोंग नहीं करता है। और यदि कोई पॉइंट बिलोंग करता है तो ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से लेस देन आर इक्वल टू होता है। चूँकि ये पॉइंट एस आर एक्स जीरो में बिलोंग नहीं करता इसका अर्थ ये हुआ कि इस पॉइंट का जो है इसके सेंटर x जीरो से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से ग्रेटर देन होगी। अर्थात डिस्टेंस बिटवीन x टू x जीरो इज़ ए ग्रेटर देन r। सो डिस्टेंस बिटवीन x टू x जीरो माइनस r इज़ ए ग्रेटर देन जीरो। सो रो इज़ ए ग्रेटर देन जी। यहाँ हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर इसलिए फाइंड आउट किया जो है क्योंकि आप जानते हैं कि ओपन सेट प्रूफ करने के लिए प्रूफ करना होता है कि किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर यदि एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जाए तो वो उस सेट में अंतर्विष्ट होना चाहिए। और ओपन स्फीयर ड्रॉ करने के लिए दो महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए। एक पॉइंट जो हमने सपोज किया है और दूसरा जो है एक रेडियस होना चाहिए जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है जिसको हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया है। और रो की वैल्यू हमने सपोज कर लिया है कि डिस्टेंस बिटवीन x टू x जीरो माइनस r है। अब हम इस x को सेंटर मानकर जो है रो रेडियस का एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि ये एस आर एक्स जीरो कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। So we have to prove that S rho x is a subset of SR x जीरो का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमको प्रूफ करना होगा कि यदि S रो x का एक एलिमेंट लिया जाए जो है मान लीजिए y जो है S रो x का एक एलिमेंट है तो हमको सबसेट के प्रिंसिपल से ये प्रूफ करना होगा कि y बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने सपोज कर लिया जो है कि y बिलोंग्स टू S रो x इस ओपन स्फीयर में बिलोंग करता है। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन होती है कि सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस से लेस देन होता है। तो दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज़ ए लेस देन रो। नाउ अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। अब आपके पास 3 पॉइंट है, एक है एक्स जीरो जो क्लोज्ड स्फीयर का सेंटर है, एक हमने एस आर एक्स जीरो के कॉम्प्लीमेंट में एक पॉइंट हमने सपोज किया x जिसको सेंटर मान करके हम एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, और y जो है एस रो x का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से डिस्टेंस बिटवीन x टू x जीरो इज ए लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xy प्लस डिस्टेंस बिटवीन y टू x जीरो।
डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज ए लेस देन रो। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन y टू x0 हम लेंगे। ऐसा इसलिए जो है क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि y बिलोंग करता है SR x0 के कॉम्प्लीमेंट पर, इसलिए हम y का डिस्टेंस निकालेंगे x0 से। तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन y टू x0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x टू x0 माइनस डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज़ लेस देन रो, तो वैल्यू रख देंगे रो, और रो की वैल्यू है डिस्टेंस बिटवीन x टू x0 माइनस आर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। सो डिस्टेंस बिटवीन y टू x0 इज़ ए ग्रेटर देन आर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि x0 सेंटर से y पॉइंट की जो दूरी है वो ग्रेटर देन r, अर्थात क्लोज्ड स्फीयर के रेडियस से अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि y जो पॉइंट है वो SR x0 के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि y यदि ओपन स्फीयर S रो x में बिलोंग करता है तो y आल्सो बिलोंग्स टू SR x0 कॉम्प्लीमेंट। सो S रो x इज ए सबसेट ऑफ SR x0 कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि SR x0 कॉम्प्लीमेंट के का एक आर्बिट्री पॉइंट यदि लेते हैं तो वह जो आर्बिट्ररी पॉइंट है एक ओपन स्फीयर जनरेट कर सकते हैं, और वह ओपन स्फीयर SR x0 का सबसेट होता है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट SR x0 कॉम्प्लीमेंट इज़ एन ओपन सेट, और हम जानते हैं क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन से कि ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्लोज सेट होता है। सो SR x0 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा SR x0 इज़ ए क्लोज सेट। यहाँ एक नोट डाउन कर लीजिए जो है डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी।